है, मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ। भैया तो मैं भी फुटपाथ पर रह लूंगी। रंजन, अरे नहीं नहीं, तू कहाँ रहेगी, क्या खाएगी क्या पिएगी, मैं तो खुद किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। रंजन की इस बात को सुनकर गुड़िया फिर से रोने लगी और उसने रोते रोते उससे कहा, ठीक है भैया। रंजन गुड़िया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, वो उसे कहाँ ले जाता, क्या खिलाता, क्या पिलाता, कैसे उसकी देखभाल करता। वो वहाँ से चला गया। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। रंजन फुटपाथ के पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान गुड़िया पर लगा हुआ था। मैंने गुड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे जैसे ही उसका भी दुनिया में कोई नहीं है, वो बेचारी कहाँ जाएगी। रंजन बारिश में भागता हुआ अस्पताल की तरफ जाने लगा, लेकिन अस्पताल पहुँचने के कुछ दूर पहले ही उसे गुड़िया दिख गई। वो बेचारी भी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बारिश से छिपने के लिए खड़ी थी। वो भागकर उसके पास गया। तेरा भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुझे इस तरह छोड़कर चला गया। नहीं भैया, आप बहुत ही अच्छे हो। तूने कुछ खाया है? नहीं भैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रंजन ने अपनी जेब में देखा, 5 रुपए पड़े थे। सिर्फ 5 रुपए ही है मेरे पास, बिस्किट खाएगी तू? कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। रंजन ने उन पैसों से बिस्किट खरीदा और गुड़िया को खाने को दिया। उस रात गुड़िया भी उसके साथ ही फुटपाथ पर सोई। लेकिन धीरे धीरे रंजन को गुड़िया का इस तरह बाहर रहना अच्छा नहीं लगने लगा, इसलिए उसने न्यूज़पेपर बेचने का काम भी शुरू किया। फिर 750 रुपए किराए पर एक बहुत ही छोटा सा कमरा लिया। यही नहीं, उसने चाय की दुकान के मालिक से भी कहा कि वो उसके पैसे थोड़े बढ़ा दे। उसने उसके पैसे भी बढ़ा दिए। एक दिन, देख गुड़िया, मैं तो पढ़ नहीं सका ना, अब लगता है कि पढ़ पाऊंगा, लेकिन तू पढ़ेगी, मेरी जैसी नहीं रहेगी। रंजन ने गुड़िया का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। कभी कभी तो वो रंजन को भी कुछ न कुछ सिखाती, लेकिन उसका स्कूल बहुत दूर था। बैसाखी के सहारे चलकर जाने में वो बहुत थक जाती थी। इसलिए रंजन ने इस रक्षाबंधन पर उसे 3 पहिया हाथ वाला साइकिल देने का सोचा था। राखी से एक दिन पहले की बात है। रंजन ने गुड़िया को कहा कि वो, गुड़िया तू शाम को चाय की दुकान पर आ जाना, फिर हम दोनों कहीं जाएंगे। आ जाऊंगी भैया, वैसे भी मुझे आपके लिए राखी खरीदनी है। वैसे हम जाएंगे कहाँ? रंजन ने ये नहीं बताया था कि वो उसे 3 पहिया साइकिल देने वाला है। लेकिन जैसे ही गुड़िया शाम को चाय की दुकान पर पहुंची, उसकी तो रूह कांप गई। न जाने चाय की दुकान में कैसे आग लग गई थी। रंजन आग की लपटों में घिरा हुआ था और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। लोगों ने भीड़ तो बहुत लगा रखी थी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। आवाज लगाता लगाता वो बेहोश हो गया। गुड़िया ने जैसे ही ये सब देखा, वो आग की परवाह किए बिना दुकान में चली गई और अपने भाई को बाहर ले आई। हालांकि उसे बचाने में गुड़िया थोड़ा जल भी गई थी। रंजन भी जल गया था। फिर गुड़िया उसे लेकर अस्पताल पहुंची। रंजन की हालत को देखकर तुरंत ही उसका इलाज शुरू हुआ। 24 घंटे बाद उसे होश आ गया। होश में आने के बाद उसे पता लगा कि किस तरह उसकी छोटी बहन ने उसकी जान बचाई है। गुड़िया, राखी पर तो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। तूने तो अपने भाई की ही जान बचा ली। देखना, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरा भाई तुझे कुछ दे भी नहीं पाया। वो ये कह ही रहा था कि गुड़िया ने अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप ठीक रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ा राखी का उपहार है। रंजन ने अपनी कलाई पर बंधी उस अनोखी राखी को देखा और उसे कहा कि तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। और